सभी साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मेरे संग बोलिए हर हर महादेव। आज हम आपको जनाबाई की भक्ति कथा सुनाने वाले हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक देखना, आपको समझ में आएगा कि जनाबाई कौन थी, जनाबाई कहाँ की थी और जनाबाई की भक्ति की ताकत क्या थी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भगवान सच्चाई के भूखे होते हैं। उनके प्रेम में देखिए न तो कोई जाति पाति, न कोई बुद्धि, न कोई धन बहुत, न कोई ऐश्वर्य, स्त्री न पुरुष, कोई भी हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कोई भी हो, लेकिन भक्ति भाव होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। अब जनाबाई की भक्ति उसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए, महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत श्री नामदेव जी थे। उनके घर में जनाबाई नौकरानी थी। घर में झाड़ू करना, बर्तन करना, कपड़े धोना, ऐसे काम जनाबाई नामदेव जी के घर में करती थी। और नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संग और भगवत चर्चा या श्रीमद् भागवत चर्चा के प्रभाव से उनके भी भगवत भक्ति उदित हुई। मतलब उनके अंदर भी भक्ति जागृत हुई, क्योंकि उनके वहाँ जैसा माहौल मिलता है वैसा ही आपका मन हो जाता है। तो उनके मन में भक्ति जागृत हो गई। वो भी भगवान से मिलना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को निरंतर स्मरण करना, ये सब उनके मन में आने लगा। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई और देर से आंख उसकी खुली तो उसे नामदेव जी के घर के काम करने में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पहुंच गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी किनारे पहुंची तो कोई काम याद आ गया और आने पर वह कपड़े छोड़कर वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। मतलब जनाबाई इतनी विचलित हो गई, कौन सा काम करूं और कौन सा काम ना करूं, जो उसको याद आ जाए वो करने लग जाए, जो याद नहीं आए तो वो काम करती रहे। इसी बीच एक वृद्धा ने, मतलब एक वृद्ध था, उसने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा कि भाई इतनी हड़बड़ी में क्यों है, बात क्या है। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी कि ऐसे ऐसे कहानी है, मुझे देर हो गई है। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कराए और वह उसके कपड़े धो देगी। मतलब नदी पर जो कपड़े धोने थे चंद्रभागा नदी पर, वो वृद्धा धो देगी, तुम घर का काम कर लो। वृद्धा के स्नेहिल भाव और मोहनी वाणी से मंत्र मुग्ध हुई जनाबाई और इसके बाद वह घर चली गई और वापस आकर देखा तो सारे कपड़े तो धुले मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभालकर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई तो वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा अचानक गायब हो जाती है। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर नामदेव जी को बताई। जब नामदेव जी को सब सारी कहानी बताई तो जिसे सुनकर नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तू धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी और वहां बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया।
कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई के घर का काम करते हुए अभंग गाया करती थी, जो गाते गाते जब वह भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती तो खुद भगवान उनके बदले कभी कभी चाकी चलाते थे, जो आपने घरों में देखी होगी, एक छोटी चाकी होती थी। चाकी चलाते थे, आटा पीसते थे और कभी कपड़े धोने और कभी झाड़ू पोंछे का काम करते। तो भगवान प्रेम से बिक जाते हैं। भगवान प्रेम में अपने भक्त को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के कवियों ने जनी संग दलले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे, ऐसा गाया महाराष्ट्र के कवियों ने। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई परलौकिक संबंध था। जनाबाई का कोई परलौकिक संबंध था। संवत 1407 में जब नामदेव जी ने समाधि ली, उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। एक दिन भगवान विट्ठल नाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। देखिए भगवान का चमत्कार। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी तट पर ले गई और जनाबाई विकल होकर विट्ठल नाथ को पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर में ही वह पानी हो गई। मतलब सूली का भी पानी बन गया। देखिए भगवान की शक्ति। भगवान अपने भक्त के लिए किस तरह से न्यौछावर कर देते हैं अपने आप को। तब लोगों ने जनाबाई के सामने अपना सिर झुका दिया और इसी तरह एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पढ़रपुर गए थे। कबीरदास जी भी जनाबाई का दर्शन करने पढ़रपुर गए थे। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपलों के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उसके दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने जो ऊपरे कंडे जो बोलते हैं आपकी भाषा में, उनको लेकर झगड़ा कर रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा कि आपको अपने ऊपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन ऊपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। और कहते हैं कि जब कबीरदास जी ने उन ऊपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो जानते हो क्या हुआ? विट्ठल विट्ठल की ध्वनि कबीरदास जी को सुनाई दी, जिसे सुन वह भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। कौन? कबीरदास जी भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। तो भगवान से सच्ची भक्ति करने का परिणाम ये निकलता है कि भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। 24 घंटे हर पल हर घड़ी भगवान अपने भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति, जनाबाई जैसी भक्ति आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की बिना मर्जी के इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। भगवान जो चाहते हैं वो मिलता है। भगवान जो चाहते हैं वही हम करते हैं। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं और ये बात सच भी है। जनाबाई की कहानी से आपकी समझ में आ गया होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी, अद्भुत लगी। महाराष्ट्र की कहानी, महाराष्ट्र की जनाबाई, एक नौकरानी की कहानी। नौकरानी के लिए भगवान चक्की पीसते हैं, कपड़े धोते हैं और उसके भक्ति भाव, भक्ति प्रेम में भगवान उसके साथ रहते हैं। तो ये वीडियो सभी तक आप शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अपडेट आपको मिल सके। इस तरह की भक्ति भाव से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।